गौतम बुद्ध ने समझाया कि संसार में दुख क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, इस वीडियो में आज की कहानी आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल अर्थात प्रेरणादायक है। इस कहानी में आप जानेंगे कि इस संसार में दुख क्या है, दुख किसे कहते हैं, जो महात्मा गौतम जी समझाते हैं कि संसार में दुख क्या है, दुख कहते किसे हैं। ये सवाल है इस कहानी में। इस विषय में आपको समझाने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे एक कहानी के माध्यम से। आपसे निवेदन है मित्रों, हमारी कहानी के लिए शुरू से अंत तक जरूर सुने और वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक निवेदन और करता हूं मित्रों, कहानी के चलते चलते आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मान्य रखता है। आइए मित्रों, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए अब सीधे इस प्रेरणादायक कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध जी क्या समझाते हैं इस संसार के लिए, कि संसार में दुख क्या है, दुख कहते किसे हैं, क्या चीज है ये दुख। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक बार महात्मा गौतम बुद्ध जो थे अपने शिष्यों के साथ में यानी अपने चेलों के साथ में गुजर रहे थे। बहुत देर चलते चलते वे एक वन में पहुंचते हैं और वन में पहुंचने के बाद में महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ में एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मित्रों, उस पेड़ के नीचे एक अलग सी उनके लिए शांति मिल रही थी, शांति का अनुभव हो रहा था। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे थे, कोई भी एक शब्द नहीं बोलता था। कुछ देर बीतने के बाद में महात्मा गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और अपने गुरुदेव बुद्ध जी से पूछता है कि हे गुरुदेव, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, बड़ी देर से मैं पूछने के लिए व्याकुल हो रहा हूं। दोस्तों, अपने उस शिष्य की बात को सुनकर के तब महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि पूछिए, क्या प्रश्न है तुम्हारा। तब वह शिष्य बुद्ध जी से पूछता है कि गुरुदेव, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा, आपके चेहरे पर हर समय एक अलग ही मुस्कुराहट रहती है, हमें भीतर तक आनंद से वह भर देती है। जब मैं आपको देखता हूं तब आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें दुख से कोसों दूर कर देती है। पर मैं ये जानना चाहता हूं गुरुदेव कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया, पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूं कि दुख है क्या, दुख किसे कहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है। अगर हमारी इस शंका का समाधान करें गुरुदेव तो बड़ी कृपा होगी। मित्रों, अपने शिष्य की बात को सुनकर के, अपने शिष्य के सवाल को सुनकर के महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं कि हे बेटा, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। मित्रों, महात्मा बुद्ध की ये बात को सुनकर के तो सभी लोग वहां पर सुनकर के चौंकते हैं और फिर पूछते हैं कि हे गुरुदेव, परंतु विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता है, इसका क्या कारण है। और आप कहते हैं कि दुख जो है वो एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपकी इस बात को समझा नहीं। दोस्तों, अपने शिष्यों की बात को सुनकर के तब महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूं, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था, उसके पास एक वफादार नौकर होता था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वह सेठ अपने नौकर पर कभी भी किसी बात के लिए भी शक नहीं करता, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार होता था। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। 2-3 दिनों के बाद जब वह सेठ वापस लौटा तो वह एक कीमती सामान लेकर के आता है। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा करके रख देता है और अपने नौकर से कहता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना होगा, ध्यान रहे ये टूटे नहीं, ये मेरा बहुत ही प्रिय है। दोस्तों, नौकर कहता है कि हाँ मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें, आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन होगा। प्रिय दोस्तों, अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है।
सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज के पास में पहुंच जाता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज जो है उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। महात्मा गौतम कहते हैं कि सेठ को यह बात पता चलती है और वह नौकर के पास में आ जाता है और नौकर को खूब डांटता है, धमकाता है, पर ना तो वह उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और ना ही उसे पीट सकता है, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार और पुराना नौकर था। इसलिए वह डांट धमकाकर ही उसे छोड़ देता है। मित्रों, सेठ अपने उस कीमती चीज के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है, वह बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत होकर के खर्राटे लेकर के सो रहा है। वह ये देख करके बहुत क्रोधित हो जाता है। फिर सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहां नींद भी नहीं आ रही है और ये आराम से सो रहा है। मित्रों, सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह जब होता है तो सेठ विचार करता है, सोचता है, मैं समस्या से कैसे निकलूं, मैं चिंता से बाहर कैसे आऊं कि हमारे नौकर को बिल्कुल चिंता नहीं है, उसके लिए यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता और समस्या बन चुकी है। इस समस्या से, इस चिंता से मैं बाहर कैसे निकलूं? सेठ यही सोचता है। दोस्तों, फिर सेठ को एक तरकीब समझ में आती है। वह अपने नौकर के पास में जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये बताते हुए कि वह जो कीमती चीज कल तुमने तोड़ी थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसके लिए तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट ही गई है। दोस्तों, सेठ की बात को सुनकर के नौकर को बहुत तेजी से धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई। वे कितनी कीमती और महंगी चीज मेरे लिए लाए थे और वह मुझसे टूट गई। फिर क्या? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाता है और रात जब होती है तो सेठ आराम से सोता है और वहां नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती है। क्यों नींद नहीं आती है? क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया, इसलिए वह दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज ना हमसे टूटती तो वह मेरी होती। प्रिय दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि दुख केवल एक विचार है और यह विचार कैसे उत्पन्न होता है? अपने आप को किसी चीज से जोड़ने से। हम किसी भी चीज को अपने आप से जोड़ देते हैं, वह चीज हमारे दुख का कारण बनती है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज आपके पास है, आपकी है। कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। उसमें चिंता ना करें कि यह चीज हमारी है, आपका कुछ नहीं है। यही मनुष्य का असली दुख है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि हे मेरे शिष्यों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि संसार में दुख क्या है। संसार में दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। आपके विचार ही दुख के कारण हैं, आपके विचार ही दुख हैं। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा इस कहानी के सुनने के साथ साथ सभी शिष्यों के लिए समझ में आ जाता है और वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने गुरुदेव के लिए प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि इस संसार में दुख क्या है। इस संसार में दुख जो है वो केवल एक विचार है और कुछ भी नहीं है। आपके विचार जिस वस्तु से जुड़ जाएं, बस वही विचार जुड़ना ही दुख का कारण है और वही दुख है। यही कहानी आपके लिए और हमारे लिए सीख देती है और सिखा करके जाती है। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी हो, हमें उम्मीद है आपके लिए ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हमको राय दे करके जरूर बताइएगा और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम रोज अपने इस चैनल पर एक मोटिवेशनल, प्रेरणादायक, शास्त्रों व पुराणों से संबंधित कहानियां और कथाएं और लोक कथाएं लाते रहते हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो दोस्तों, अब क्षमा चाहते हैं
पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।